हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में पहुंच चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट कर देंगे। हमने इसके पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। द्विआधारी संक्रिया के बारे में मैंने कल आपको विस्तार से बताया था और इसके हमने कल 4 गुणधर्म के बारे में भी हमने पढ़े थे। चारों ही गुणधर्मों के ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको वो चारों ही गुणधर्म बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उनके ऊपर काफ़ी अभ्यास भी किया होगा। तो आज हम देखते हैं कि उन चारों गुणधर्म से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी देखिए, हमें जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय या साहचर्य है या नहीं है। मतलब यहाँ पे मेरे को पांच पार्ट दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन के मुझे यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं। पांचों ही पार्ट में एक संक्रिया यहाँ पे परिभाषित है और आगे संबंधित समुच्चय है। मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे संक्रिया स्टार जो है वो क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्रम विनिमय और साहचर्य के लिए सिंपल आपको मैंने बताया था कि यदि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, तब तो संक्रिया साहचर्य क्रम विनिमय होती है। और यदि ए स्टार बी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, यदि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, तब तो यहाँ पे संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगी। तथा यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए यहाँ पर ए स्टार बी और स्टार सी के, तो यहाँ पर ये संक्रिया जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगी। हमें बस यही दोनों पार्ट्स यहाँ पे निकालने हैं और अगर दोनों पोर्शन आपस में इक्वल आते हैं तो वो संक्रिया क्रम विनिमय और साहचर्य कहलाएगी। सिंपल देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर हमें दिया हुआ है 2 की घात ए बी। क्या दिया हुआ यहाँ पे? 2 की घात ए बी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल, आप चाहो तो यहाँ पे प्राकृत संख्या के समुच्चय में से कोई भी 2 संख्याएं लेकर आप ये प्रूफ भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली बच्चों यहाँ पे ए स्टार बी के स्थान पे आप बी स्टार ए कर दो, यानी ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पर ए, और आगे वाले पद में भी आप ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 की घात बी ए, 2 की घात बी ए जो है, 2 की घात जो ऊपर बी ए लिखा है, क्या यहाँ पर बी ए को मैं ए बी वापस लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बी ए जो है देखिए वो गुणन संक्रिया है। बी और ए के बीच में कौन सी संक्रिया है? गुणन संक्रिया। और आपको मैंने बताया था गुणन संक्रिया हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो यहाँ पर बी ए किसके इक्वल आ गया? ए बी के, और जैसे ये ए बी के इक्वल आया तो ये वापस बन जाएगा यहाँ पे ए स्टार बी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब इस संक्रिया में ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साहचर्य गुणधर्म को हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, उससे पहले आपको संक्रिया को ढंग से समझना पड़ेगा। जिन 2 अवयवों के बीच में संक्रिया लगाई हुई है ए स्टार बी, जिन 2 अवयवों के बीच में संक्रिया लगाई हुई है, आपको वो कैसे ओपन करनी है? 2 की घात के रूप में उन दोनों ही संक्रियाओं का गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है? 2 की घात के रूप में उन दोनों ही संक्रियाओं का गुणनफल लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, ए स्टार बी स्टार सी। तो आप देखेंगे बच्चों, मुझे यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता है। तो बी स्टार सी को मैं कैसे सोल्व करूंगा? रूल के अनुसार 2 की घात के ऊपर इन दोनों का मैं गुणनफल लिख दूंगा, तो बी सी जो है ऊपर घात के रूप में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के ऊपर मुझे यहाँ पे यही संक्रिया अप्लाई करनी है। तो वापस रूल के अनुसार मुझे क्या करना होगा? 2 की घात के रूप में इन दोनों का गुणनफल आएगा, तो यह आ जाएगा a इंटू में 2 की घात बी सी। क्या आएगा यहाँ पे? a इंटू में 2 की घात बी सी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहा हूं, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ रहा है? ए स्टार बी और यहाँ पर है स्टार सी। तो देखिए बच्चों, मैं पहले यहाँ पे ए स्टार बी को सोल्व करूंगा तो ये यहाँ पे 2 की घात ए बी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल के अनुसार जिनके ऊपर मुझे संक्रिया अप्लाई करनी है उन दोनों का गुणनफल 2 की घात के रूप में लिखना है। अब मुझे 2 की घात ए बी की संक्रिया करवानी है सी के साथ, तो सिंपल यहाँ पर 2 की घात के अंदर इन दोनों का गुणनफल आएगा, तो सी इंटू 2 की घात ए बी यहाँ पर आ जाएगा।
जैसे ही आप इन दोनों को मैच करेंगे, जैसे ही आप इन दोनों को मैच करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहां तो 2 की घात a इंटू 2 की घात bc है, और यहां 2 की घात c इंटू में 2 की घात ab है। तो यहां पे आप ये बात प्रूफ कर दोगे कि a स्टार b स्टार c जो है वो बराबर नहीं है a स्टार b और स्टार c के। यहां पे ये आपस में बराबर नहीं है, अतः यहां पे दी गई संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्रम विनिमयता और साहचर्यता की यहाँ पे a स्टार b परिभाषित है a प्लस b प्लस 2 की घात ab। तो सिंपल, जिन दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगी है, पहले तो उन दोनों को जोड़ना है, फिर उन दोनों के गुणनफल को 2 की घात के रूप में लेकर फिर जोड़ना है। तो देखिए सिंपल, आप यहाँ पे क्रम विनिमयता के लिए सबसे पहले निकालेंगे a स्टार b। तो देखिए यहाँ पे a स्टार b क्या दिया हुआ है, a प्लस b और प्लस में है यहाँ पे 2 की घात ab। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं क्या मैं a प्लस b को b प्लस a लिख सकता हूँ? क्या मैं a प्लस b को b प्लस a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि योग संक्रिया हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। प्लस में 2 की घात ab को मैं यहां पर ba लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर गुणन संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे b को a में और a को b में बदला, तो यहाँ पर ये बन जाता है b स्टार a, और इसके इक्विवेलेंट चल रहा था यहाँ पे a स्टार b। इसका मतलब यहाँ पे a स्टार b बराबर है b स्टार a के। तो यहाँ पे संक्रिय स्टार जो है वो कर्म विनिमय नियम का पालन अवश्य करेगी। आप यहाँ पे कोई भी दो संख्या लेकर भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दो प्राकर संख्या है, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय किसका दिया हुआ है, प्राकर संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। साहचर्यता के लिए भी वही तरीका होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है a स्टार b स्टार c, तो मुझे यहाँ पे पहले सोल्व करना पड़ेगा b स्टार c को। तो देखिए बच्चों, b स्टार c के किस तरह से सोल्व करेंगे, स्टार संक्रिया के गुणधर्म के अनुसार पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा b और c को, और फिर 2 की घात के रूप में b और c का गुणनफल लेके आऊंगा। इस संक्रिया को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहले b स्टार c मैंने कैसे सोल्व किया, पहले तो मैंने b और c को जोड़ा, और उसके बाद में क्या जोड़ा, 2 की घात के रूप में उन दोनों का गुणनफल जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे को आपको a मानना है और इस पूरे को ही आपको b मानना है, और a स्टार b के रूप में आपको वापस संक्रिया लगानी है। तो रूल के अनुसार पहले तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे हम लोग, तो अपने पास आएगा a प्लस b प्लस c प्लस 2 की घात bc। पहले तो हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा, फिर प्लस में 2 की घात के रूप में इन दोनों का गुणनफल लेंगे। तो देखिए a को अंदर जब गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे ab, प्लस में बन जाएगा ac, प्लस यहाँ पे बन जाएगा a इंटू 2 की घात bc। तो ये पद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड। उसमें हमें सोल्व करना है पहले a स्टार b को, और उसके बाद में सोल्व करना है c को। तो देखिए a स्टार b का जो फॉर्मूला है संक्रिया के अनुसार, वो हो जाएगा पहले तो a में b को जोड़ेंगे, और उसके बाद में 2 की घात के रूप में a इंटू b लेंगे, और स्टार में मुझे क्या लगाना है यहाँ पे c। अब आप इस पूरे को मानोगे a और इसको मानोगे b, इस पूरे को a और इसको मानोगे b, और इन दोनों के बीच में जब वापस संक्रिय स्टार लगाओगे तो पहले तो आप इन दोनों को जोड़ोगे। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस b प्लस c भी आप यहां पे ला सकते हो, प्लस 2 की घात यहां पर हो गया ab, और फिर 2 की घात के रूप में इन दोनों का गुणनफल चाहिए। तो देखिए यहां पर a को c से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ac, b को c से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा bc, और यहां पर देखिए c इंटू में 2 की घात आ जाएगा ab। तो देखिए बच्चों, अब आप इन दोनों का कंपेयर कीजिए, अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है, 2 की घात ab की जगह यहाँ 2 की घात bc है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये फर्क पड़ रहा है, और आगे भी आपको फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इस भिन्नता की वजह से ये संक्रिय स्टार जो है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि यहाँ पर a स्टार b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b और स्टार c के। तो इस वजह से यहाँ पे साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। अब देखिए बच्चों, अगला तीसरा जो पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, a स्टार b बराबर a माइनस b, यानी आपको जिन दो
अवयवों के बीच में, जिन दो पूर्णांकों के बीच में संक्रिया स्टार लगानी है, आपको उन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और मैंने आपको वैसे तो कल ही बताया था कि माइनस यानी कि व्यवकलन जो होता है वो ना तो कभी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है और ना ही कभी साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ये आप कोई भी 2 या 3 संख्याएं लेकर प्रूफ कर सकते हो इजीली, तो ये आप लोग जरूर प्रूफ कीजिएगा। आप फोर्थ पार्ट को भी आप जरूर प्रूफ करके देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से फिफ्थ पार्ट बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्रम विनिमयता और साहचर्यता चेक करने का क्या तरीका है। पहले हमें समझनी पड़ेगी वापस ये संक्रिया। तो यहां ए स्टार बी किस प्रकार से परिभाषित है, जिन दो अवयवों के बीच में संक्रिया स्टार लगी है उन दोनों को जोड़कर उसमें से 7 को घटाना है। आपको संक्रिया को इसी तरह से समझना पड़ेगा ताकि वहां पे अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार से दुविधा ना हो। तो ए स्टार बी कैसे सोल्व होगा, ए प्लस बी, पहले तो दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 7 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं निकाल रहा हूं ए स्टार बी, और ए स्टार बी निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहां पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी और -7 से परिभाषित है। अब देखिए यहां पे क्या मैं ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं क्या मैं ए प्लस बी को लिख सकता हूं क्या बी प्लस ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच में योग संक्रिया है, और योग संक्रिया चूंकि क्रम विनिमय नियम का पालन पहले से ही करती है, तो मैं इसको बी प्लस ए में कन्वर्ट कर सकता हूं। और जैसे ही मैं इसको बी प्लस ए में कन्वर्ट करूंगा तो रूल के अनुसार ये बन जाएगा यहाँ पे बी स्टार ए, और यहाँ पे दिया हुआ था ए स्टार बी। इसका मतलब यहाँ पे ए स्टार बी बराबर आ गया बी स्टार ए के। अतः यहाँ पे ये संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब बात करते हैं साहचर्यता की। तो साहचर्यता के लिए मैं यहाँ पे वही लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले ए स्टार बी स्टार सी को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी कैसे सोल्व करेंगे, जिन दो अवयवों के बीच में संक्रिया स्टार है, रूल के अनुसार या फॉर्मूले के अनुसार उन दोनों को जोड़कर उसमें से 7 को घटाना है। तो मैंने यहाँ पे b प्लस सी -7 कर दिया। अब इस पूरे को आप a मानोगे और इस पूरे को आप b मानोगे, और इन दोनों के अंदर आप संक्रिया स्टार अप्लाई करोगे। तो रूल के अनुसार पहले तो इन दोनों को जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी -7। दोनों को जोड़ दिया, अब इसमें से 7 को घटाएंगे तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी -14। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड मुझे दी हुई है a स्टार बी और स्टार सी। तो देखिए मैं a स्टार बी को पहले सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी -7, और आगे है स्टार सी। अब इस पूरे को a और इस पूरे को b मानेंगे और इन दोनों के बीच में संक्रिया स्टार अप्लाई करेंगे। तो रूल के अनुसार पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें से 7 को माइनस करेंगे। तो पहले तो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी -7 और 7 इसमें से माइनस करेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी -14 आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर a स्टार बी स्टार सी बराबर आ चुका है a स्टार बी और स्टार सी के। इसका मतलब यहाँ पे दी गई संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म के साथ साथ साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करती है। तो इस प्रकार से बच्चों, इन 4 पार्ट्स में से मैंने आपको महत्वपूर्ण 3 पार्ट बता दिए हैं। बच्चे विशेष पार्ट आप कर लेंगे और पीडीएफ के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवा दिए। देखिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके सामने क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावनाएं रहती है। क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, यहां पे संक्रिया स्टार परिभाषित करके दे रखी है दो अवयवों के बीच में a स्टार b बराबर a प्लस बी प्लस 1, जहां a और b जो है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से आप कोई भी दो अवयव ले सकते हो। हमें यहां पे इस संक्रिया की चारों ही गुणधर्म को प्रूफ करना है। क्रम विनिमयता, साहचर्यता, प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव, इन चारों ही गुणधर्मों के बारे में हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के बारे में जांच करेंगे कि दी गई संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्रम विनिमयता के लिए सिंपल आपको पता है कि यहाँ पे a स्टार b आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस 1। अब a प्लस बी को आप कन्वर्ट कर सकते हो b प्लस a में,
क्योंकि योग संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। चाहो तो वो रीजन भी आप यहां पे डाल सकते हो, चूंकि योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और जैसे ही आप a प्लस बी को b प्लस ए में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा b स्टार a। इसका मतलब यहां पर आ गया a स्टार b बराबर b स्टार a। अतः दी गई संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो यहां पे संक्रिया क्या होगी? क्रम विनिमय होगी। यहां पे संक्रिया स्टार जो है वो क्रम विनिमय होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको इसको प्रूफ करने का तरीका इसी चरणों के अनुसार ही होना चाहिए। पहले हमने क्रम विनिमयता को चेक किया, उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करने के लिए जा रहे हैं साहचर्यता। साहचर्यता के लिए आपको अच्छे से पता है, कोई भी संक्रिया स्टार साहचर्य कब कहलाती है, फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, यानी मैं पहले a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालूंगा। तो संक्रिया पहले ढंग से समझिए, जिन दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगी है उनमें आपको पहले तो दोनों अवयवों को जोड़ना है और उसमें जोड़ना है 1। तो देखिए बच्चों, यहां पर किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। a स्टार, और मैं पहले सोल्व करूंगा ब्रैकेट यानी कि b स्टार c को। तो यहां पे संक्रिया कैसे अप्लाई होगी, पहले तो दोनों को जोड़ेंगे b प्लस c और इसमें जोड़ देंगे 1। अब ये तो a है ही और इस पूरे को आपको मानना है b, और इन दोनों के बीच में संक्रिया स्टार को आपको अप्लाई करना है। तो रूल के अनुसार पहले तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें एक और जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस का 2 आएगा। तो यहां पे a स्टार b स्टार c का मान आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब हम यहां पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में देखिए, पहले मैं a स्टार b को ब्रैकेट में लेता हूं और स्टार c को लेंगे बाहर। इसका मतलब पहले a स्टार b को सोल्व करेंगे। तो a स्टार b का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1, जैसा कि संक्रिया में दिया हुआ है, और बाद में बाहर दिया हुआ स्टार c। अब इस पूरे को आप a मानेंगे, इस पूरे को आप b मानेंगे, और इन दोनों के बीच में संक्रिया अप्लाई करेंगे। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, यानी ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और एक लास्ट में जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ जाएंगे। जैसे आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे a स्टार b स्टार c जो है वो बराबर है a स्टार b और स्टार c के। इसका मतलब यहाँ पे दी गई संक्रिया जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन भी करती है। उसके बाद में हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है तत्समक अवयव के बारे में पता लगाना कि इसमें कोई तत्समक अवयव है या नहीं है। तत्समक अवयव माना जेड में ई तत्समक अवयव है। माना कि जेड में ई जो है वो तत्समक अवयव है, अतः परिभाषा अनुसार हमें पता है कि a स्टार e बराबर हमें a प्राप्त होता है। कोई भी अवयव तत्समक अवयव कब कहलाता है, जब उस अवयव की संक्रिया बाकी किसी भी अवयव के साथ करवाएं तो वही अवयव हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए बच्चों, किस तरह से तत्समक अवयव प्राप्त करेंगे, मतलब आपको e का मान प्राप्त करना है। आपको a और e के बीच में बिल्कुल इसी प्रकार से संक्रिया लगानी है जो संक्रिया आपको क्वेश्चन में दी हुई है। पहले तो आप a और e को जोड़ोगे और इसमें 1 जोड़ोगे, तो ये संक्रिया a स्टार e यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बराबर में लेके चलना है a, क्योंकि ये परिभाषा के अनुसार है। a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो e प्लस 1 बराबर आएगा 0। तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे -1 जो है वो इस संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, हम आते हैं अपने चौथे पार्ट के ऊपर, और चौथा पार्ट यहाँ पे है प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। क्या है यहाँ पे? प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, सिंपल है। यहां पे माना जेड में अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बी है। मैंने क्या मान लिया कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में अवयव ए का जो प्रतिलोम अवयव है वो बी है। तो इसका मतलब परिभाषा अनुसार क्या होगा कि a स्टार b से आपको
तत्समक अवयव यानी कि ई प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ई यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि -1 के इक्वल आया है, और मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है प्रतिलोम अवयव बी की। तो ए स्टार बी के फॉर्मूले के अनुसार देखो यहाँ पे किस तरह से ए स्टार बी परिभाषित है, ए प्लस बी प्लस 1 से। तो ये ए स्टार बी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 बराबर में है -1, और मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है बच्चों, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 और माइनस का ए, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 और -a। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आप पूर्णांकों के समुच्चय में से a की संख्या बदलते जाओगे, a का मान यहाँ पे रखते जाओगे, उसके संगत आपको यहाँ पे प्रतिलोम अवयव b का मान जो है वो प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिलोम अवयव b की वैल्यू आएगी -2 और -a। तो आप खुद देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ तत्समक अवयव e जो है वो तो अद्वितीय है, वो तो संख्यात्मक रूप में आएगा हमेशा, क्योंकि वो हमेशा अद्वितीय होता है। जबकि प्रतिलोम अवयव जो होता है वो हमेशा उस अवयव पे डिपेंड करता है जो अवयव हमने लिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे b जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। यहाँ पे संग्रह स्टार जो है वो अलग अलग रूपों में आपके सामने परिभाषित होती रहेगी, और चरणबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे क्रम विनिमयता, सहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में यहाँ पे जांच करनी है, और इस प्रकार से क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहां पे भी एक और संक्रिया अलग तरीके से परिभाषित करके दे रखी है, a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए बी। तो हमें यहाँ पे वही चारों चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जांच करने वाले क्रम विनिमयता। तो देखिए बच्चों, क्रम विनिमयता रूल आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे a स्टार बी दिया हुआ है a प्लस बी माइनस ए बी। अब देखिए आप यहाँ पे a और b को आपस में इंटरचेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यही देखना है बस। इसमें a प्लस बी जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या b प्लस a के तौर पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है और योग संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, इस वजह से मैं इनको उल्टा लिख सकता हूँ। और माइनस ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए। तो यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो, क्योंकि योग व गुणन संक्रिया, योग व गुणन संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यही रीजन था a प्लस बी को b प्लस ए में और ए बी को बी ए में चेंज करने के पीछे। अब जैसे a और b को मैं चेंज कर दिया तो ये बन जाएगा रूल के अनुसार b स्टार a, और यहाँ पर दिया हुआ है a स्टार b। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे a स्टार b बराबर है b स्टार a के, अतः यहाँ पे संक्रिया स्टार जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। 2 नंबर पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे साहचर्यता। क्या चेक करने जा रही है? साहचर्यता। तो साहचर्यता के लिए मैं सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसके फॉर्मूले की a स्टार b स्टार c को सोल्व कर रहा हूं। संक्रिया किस प्रकार से अप्लाई है? जिन दो अवयवों के बीच में संक्रिया स्टार लगानी है, उन दोनों को जोड़कर उन दोनों के गुणनफल को उसमें से घटाना है। इस प्रकार से आप संक्रिया याद रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसको अप्लाई कर पाओगे। यहां पर b और c के बीच में संक्रिया लगानी है तो सिंपल आपको b और c को जोड़कर इन दोनों में से bc के गुणनफल को घटाना है। अब आप इस पूरे को, तो ये तो a ही खैर पहले से दिया हुआ, और इस पूरे को मानना है आपको b। अब इन दोनों के बीच में अगर संक्रिया लगाओगे तो रूल के अनुसार पहले तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी माइनस का bc। पहले तो हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, अब इन दोनों के गुणनफल को घटाएंगे तो यानी कि a इंटू में b प्लस सी माइनस बी सी, यानी कि इन दोनों के गुणनफल को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी, माइनस का हो जाएगा ए बी, माइनस का हो जाएगा ए सी, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड के फॉर्मूले के अनुसार ए स्टार बी को हम पहले लेंगे यहाँ पे, और स्टार सी ले लेंगे यहाँ पे अंदर बाहर। तो ए स्टार बी यानी पहले मुझे ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ए स्टार बी के अंदर संक्रिया कैसे लगेगी बच्चों, a प्लस बी और माइनस का ए बी, जैसा कि यहाँ पे संक्रिया परिभाषित करके दे रखी है क्वेश्चन में। स्टार सी जो है वो आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों a और b, इस पूरे को आपको a मानना है
और इस c को हमें b मानना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस c को आप पहले लिख दो माइनस का ए बी, ये हमने पहले जोड़ लिया। और फिर इन दोनों का गुणनफल c इंटू में a प्लस बी माइनस का ए बी, तो सोल्व करने पे आएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी। अब आप देखेंगे जब आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दोनों ही पद जो हैं वो समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो बराबर आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब यहाँ पे संक्रिया स्टार जो है वो साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करती है। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे रूल की तरफ। तीसरा जो जो पार्ट हमें चेक करना है वो है यहाँ पे तत्समक अवयव। क्या चेक करना है यहाँ पे? तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव हम क्या मान के चल रहे हैं? माना ई जो है वो संक्रिया का तत्समक अवयव है। जो संक्रिया स्टार हमें परिभाषित करके दे रखी है, ई जो है वो संक्रिया का तत्समक अवयव है। अब देखिए बच्चों, तत्समक अवयव है तो परिभाषा के अनुसार हमें अच्छे से पता है कि मुझे ए स्टार ई बराबर ए ही प्राप्त होगा। अब मैं ए और ई के बीच में संक्रिया स्टार इस प्रकार से जब परिभाषित करता हूं तो यहां पर आएगा बच्चों ए प्लस ई और माइनस इन दोनों का गुणनफल यानी कि ए ई और बराबर में है यहाँ पर ए। मुझे यहाँ पे तत्समक अवयव ई की वैल्यू निकालनी है। ए से ए हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों में से देखिए बच्चों ई आएगा कॉमन, यहाँ आएगा 1 माइनस ए इक्वल्स टू में बचेगा 0। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी 0। तो यहाँ पर 0 जो है वो इस संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव का काम करेगा। और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ लास्ट में जाके प्रतिलोम अवयव। क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे? प्रतिलोम अवयव। तो देखिए बच्चों, प्रतिलोम अवयव में अगर मैं b को a का प्रतिलोम अवयव मानता हूं, तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार a स्टार b बराबर e यानी कि मुझे 0 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि e की वैल्यू हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं जो कि 0 है। तो b जो है वो a का अगर प्रतिलोम अवयव है तो a स्टार b बराबर मुझे प्राप्त होना चाहिए 0। और a स्टार b किस तरह से परिभाषित है? यहाँ पे ये परिभाषित है a प्लस बी माइनस ए बी और बराबर में आएगा 0। आपको यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों अवयवों में से b ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए, या b की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में a माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे b जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? a पे डिपेंड कर रहा है। यानी समुच्चय में से a यानी संख्या बदलती जाएगी, a का मान बदलता जाएगा और उन सभी संख्याओं के संगत b की वैल्यू आती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे प्रत्येक a का अलग अलग आपको जो है प्रतिलोम अवयव प्राप्त होता जाएगा, जबकि तत्समक अवयव जो है वो यूनिक है और वो हमेशा आपको संख्यात्मक मान देगा और प्रतिलोम अवयव जो है हमेशा a पर डिपेंड करता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव की गणना बड़ी आसानी से कर सकते। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हम हमारे अंतिम क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की तरफ। यहां पर R0 का मतलब होता है अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आपको यहां पे 4 फलन परिभाषित करके दे रखे हैं। कहने का मतलब आपको x की जो वैल्यू है वो अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लेनी है। और आपको इस संक्रिया के लिए, इस संक्रिया स्टार के लिए, यहाँ पे संक्रिया स्टार नहीं है, यहाँ पे फलनों के लिए जो संक्रिया होती है संयुक्त यानी संयोजन जो ऑफ लगता है, वो संक्रिया यहाँ पे स्टार को प्रदर्शित कर रही है। उसके लिए मुझे यहाँ पे संक्रिया सारणी का निर्माण करना है। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से यहाँ पे संक्रिया सारणी का निर्माण करेंगे। यहाँ पे स्टार के स्थान पे तो आ जाएगा ऑफ, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर F1, यहाँ पर दूसरा है यहाँ पे फलन F2, यहाँ पर तीसरा फलन आ जाएगा F3, यहाँ पर आ जाएगा अगला फलन आ जाएगा F4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आ जाएगा आपके पास F1, यहाँ पर आ जाएगा F2, यहाँ पर आ जाएगा F3 और यहाँ पर आ जाएगा F4। तो यहाँ पे हमने एक सारणी क्रिएट कर दी है
और इस सारणी को हम किस प्रकार से फिल करेंगे, संक्रिया यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। तो सारणी देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से फिल करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो कॉलम है ये किस प्रकार से फिल करेंगे, हम यहाँ पे F1 ऑफ F1 निकालेंगे तो ये पहला कॉलम फिल होगा, F1 ऑफ F2 निकालेंगे तो दूसरा कॉलम फिल होगा, F1 ऑफ F3 निकालेंगे तो तीसरा कॉलम फिल होगा। इसी प्रकार से किसी भी कॉलम को फिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कॉलम फिल करना है तो देखिए ये F3 ऑफ F3 तब जाके ये कॉलम फिल होगा। तो इस प्रकार से मैं इन सभी कॉलम को जो है वो संयोजन वाले फॉर्मूले से प्रूफ करता जाऊंगा और फिल करता जाऊंगा। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे कुछ आपको फिल करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे F1 ऑफ F1 निकालना है, आगे आपको x तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फलन है तो संयोजन तो आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए ये वैल्यू आएगी यहाँ पे F1 ऑफ F1x, क्या आएगी यहाँ पे F1 और ऑफ के स्थान पे आप लगा दोगे बड़ा ब्रैकेट। और F1 जो है वो किस प्रकार से परिभाषित है, F1 यहाँ पे परिभाषित है x की तरह। तो यहाँ पे देखिए बच्चों वापस F1 आपको प्राप्त हो चुका है, F1x, और आपको फलन ही लिखना है, उसकी वैल्यू नहीं लिखनी। तो यहाँ पे F1 ऑफ F1 से आपको F1 प्राप्त हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, F1। इसी प्रकार से आप निकालेंगे यहाँ पे F1 ऑफ F2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे F1 ऑफ F2x, यहाँ पे अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में F2x, और F2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है यहाँ पे -x, क्या दे रखी है -x। और जब F1 -x की वैल्यू निकालेंगे तो F1 फलन में x के स्थान पे -x रखेंगे तो आपको -x मिलेगा, जो कि वापस कौन से फलन को रिप्रेजेंट करता है, -x F2 फलन को। तो F1 ऑफ F2 हमें F2 प्राप्त हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ से गौर से समझिएगा कि F1 की संक्रिया जब F1 से की तो F1 आया, F1 की संक्रिया F2 से की तो F2 आया। तो इसी प्रकार से हम ये फिल कर देंगे, यहाँ F3 आएगा और यहाँ पे F4 आएगा। आपको ये सारे के सारे संयोजन निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल देखकर भी इनको फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब F1 ऑफ F2 निकालेंगे तो यहाँ पर भी F2 आएगा, F1 ऑफ F3 निकालेंगे तो यहाँ पर F3 आएगा, F1 ऑफ F4 निकालेंगे तो यहाँ पर F4 आएगा। तो ये कुछ कॉलम हम यहाँ पे डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे ये कॉलम फिल करने वाला हूँ जो कि F2 ऑफ F2 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर F2 ऑफ F2 जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे F2 ऑफ F2x यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, और F2 जो वैल्यू है, F2 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे -x, और -x को जब वापस मैं F2 निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए -x की तरह परिभाषित है। तो जब इस x के स्थान पे -x रखेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे +x हो जाएगा, और आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है वापस F1, क्योंकि x कौन से फलन के इक्वल है, F1 के। तो बच्चों आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं, F1 की संक्रिया F1 से की तो भी F1 आया है, F2 की संक्रिया F2 से की तो भी F1 आया है। इसी प्रकार से जब F3 की संक्रिया F3 से करेंगे तो भी F1 आएगा, और F4 की संक्रिया जब F4 से करेंगे तो भी F1 आएगा। तो ये आप यहाँ पे संयोजन निकाल के भी देख सकते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग थोड़े से अनुभव से डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको तो ये सब निकाल के दिखाना ही पड़ेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक और कॉलम को फिल करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ F2 ऑफ F3, यानी इस कॉलम को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे मैं F2 ऑफ F3 निकालता हूँ तो F2 ऑफ F3 किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे F2 ऑफ F3x, और F3 जो है यहाँ पर किस तरह से परिभाषित करके दे रखा है 1/x, और 1/x जब मैं F2 फलन में रखूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस का 1/x, और माइनस 1/x को प्रदर्शित करने वाला फलन है यहाँ पे F4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कॉलम में आपको फिल करना पड़ेगा F4। अब देखिए बच्चों, आगे वाले कॉलम भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको तो निकालना पड़ेगा। देखिए F2 आ गया, F1 आ गया, F4 आ गया, तो इसमें अब कौन सा फलन बाकी रह गया, F3। F4 आ गया, F3 आ गया, यहाँ पर F1 आ गया, तो यहाँ पे बाकी रह गया F2। यहाँ F2 आ गया, F1 आ गया, F3 आ गया, तो यहाँ पे पक्का निश्चित तौर पे आने वाला है F4। यहाँ पर देखिए F3, F4 और F1 आ गया, तो यहाँ पे बाकी रह गया F2, और यहाँ पे F4, F2 और F1 आ गया, तो यहाँ पे बाकी रह गया F3। तो आप यहाँ पे जैसे इन चार सबका संयोजन निकालेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक सारणी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, सारणी का निर्माण होगा, और यही सारणी जो है वो संयुक्त संक्रिया सारणी कहलाती है फलनों की। अब आपको यहाँ पे निकालना है इस संयुक्त संक्रिया सारणी के अंदर तत्समक फलन और यहाँ पे प्रतिलोम फलन,
इन चारों में से कौन सा तत्समक फलन का काम कर रहा है यहाँ पे और कौन सा यहाँ पे प्रतिलोम फलन का काम कर रहा है। तो देखिए बच्चों, उसके लिए हम किस प्रकार से तत्समक फलन और प्रतिलोम, तो देखिए बच्चों यहाँ पे तत्समक फलन और प्रतिलोम फलन है। मैंने यहाँ पे फलन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे फलन ही आपको दिया हुआ है। वैसे संक्रिया के हिसाब से तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव हम निकालते हैं। तो तत्समक अवयव किसे कहते हैं? अगर यहां पर A स्टार E बराबर A आता है तो यहां पर E जो है वो तत्समक अवयव कहलाता है। यानी कि तत्समक अवयव वो अवयव होता है जिसकी संक्रिया किसी भी अवयव के साथ करवाएं तो वापस वही अवयव आए। तो इसी प्रकार से तत्समक फलन क्या होगा? तत्समक फलन इन चारों में वही फलन होगा जिसकी संक्रिया बाकी फलनों के साथ करवाने पर आपको वही फलन प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों, आप खुद देखेंगे कि जब F1 की संक्रिया आपने F1 से कराई तो आपको F1 प्राप्त हो गया था। F1 की संक्रिया जब आपने F2 से कराई तो आपको F2 प्राप्त हो गया। F1 की संक्रिया F3 से कराई तो यहाँ पे F3 प्राप्त हुआ था और F1 की संक्रिया F4 से करवाई तो आपको F4 प्राप्त हो गया। इसका मतलब F1 जो है यहाँ पे तत्समक फलन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप F1 ऑफ F1 निकालते हैं तो आपको F1 प्राप्त होता है। आप F1 ऑफ जब आप F2 निकालते हैं तो आपको यहाँ पे F2 प्राप्त होता है। जब आप यहाँ पे F1 ऑफ F3 निकालते हैं तो आपको यहाँ पे F3 प्राप्त होता है और जब आप F1 ऑफ F4 निकालते हैं तो आपको यहाँ पे F4 प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे जो तत्समक फलन का काम करने वाला है वो F1 करेगा। अब देखिए बच्चों, हम निकालते हैं यहाँ पे प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन, पहले हम प्रतिलोम अवयव के बारे में समझते हैं। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? अगर B A का प्रतिलोम अवयव है तो हमें A स्टार B बराबर E यानी कि तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे B जो है वो A का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। फलन के केस में भी वही होगा, एक ऐसा फलन जिसकी संक्रिया बाकी फलन से करने पर मुझे तत्समक फलन यानी कि F1 प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम तत्समक फलन पहले ही निकाल चुके हैं तो यहाँ पे तत्समक फलन प्राप्त हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? देखिए बच्चों, कहने का मतलब F1, F2, F3, F4 और इसकी संक्रिया मैं किसके साथ करवाऊं कि मुझे प्रत्येक केस में तत्समक फलन यानी कि F1, F1, F1 और F1 प्राप्त हो। तो आप खुद देखेंगे बच्चों, F1 ऑफ यहाँ पे किसके साथ करवानी पड़ेगी संक्रिया कि आपको F1 प्राप्त हो? तो आप देखेंगे कि F1 ऑफ F1 आपको F1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है? F1। F2 की संक्रिया किसके साथ करवाएं कि F1 आएगा? तो F2 वाले कॉलम में F1 यहाँ पे, इसका मतलब आपने F2 की संक्रिया F2 के साथ ही करवाई है। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? F2। इसी प्रकार F3 की संक्रिया में किसके साथ करवाऊं कि मुझे F1 प्राप्त हो? तो आपको देखोगे कि यहाँ पे F3 की संक्रिया F3 के साथ करवाने पर ही F1 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार आप देखोगे सारणी के अंदर कि F4 की संक्रिया F4 के साथ करवाने पर ही आपको यहाँ पे तत्समक फलन यानी कि F1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है बच्चों कि प्रत्येक फलन जो है वो स्वयं का ही प्रतिलोम है। यानी F1 खुद F1 का प्रतिलोम है, F2 F2 का ही प्रतिलोम है, F3 F3 का प्रतिलोम है और F4 फलन जो है वो स्वयं यानी कि F4 का ही प्रतिलोम है, क्योंकि इसके साथ संक्रिया करवाने पे आपको तत्समक फलन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो कि आज कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आप इनके ऊपर निरंतर अभ्यास करते रहिए। कल हम जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स और विविध एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे कल हमारी जो है वो लास्ट क्लास होगी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। और कोई भी डाउट्स आपके मन में हो इस दौरान तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि कल के वीडियो में उन डाउट्स को भी सॉल्व करके फर्स्ट चैप्टर को हम लोग समापन की तरफ लेके जाएं। इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।